पीटीआई के काफिले पर हमला। फायरिंग से पीटीआई रहनुमा सरदार तनवीर इलियास के स्क्वाड का अहम रुकन जख्मी हो गया। ये हमला किसने किया और आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, बात करते हैं पीटीआई रहनुमा सरदार तनवीर इलियास से। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। आप क्या समझते हैं कि हमला किसने किया है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये देखें, आज से कुछ हफ्ता पहले राजा फारूक कदर साहब ने थ्रेट किया था बरात शहीद साहब को कि तुम मेरे हल्के में आना, मैं तुम्हें बताऊंगा, जवाब दूंगा। तो आज जब हम उनके वहाँ पे हम एक गाड़ी में मैं था, बरात शहीद साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो वहाँ पे अचानक जो है वो वहाँ से पत्थर आने शुरू हो गए, फिर टमाटर अंडे और साथ फायरिंग शुरू हो गई। तो वो कुछ 4-5 मिनट तक ये चीज़ वो रिपीट करते रहे, फायरिंग करते रहे। हम वहाँ पे स्टक हो गए, कुछ गाड़ियां हमारी आगे पीछे हो गई, तो हमारे एक गाड़ी के शीशे टूट गए और वहाँ से वो बुलेट ने हिट किया हमारे एक स्टाफ के आदमी को। और वैसे तो फिर हम निकलने में आगे कामयाब हो गए, लेकिन आगे भी उन्होंने 2-3 जगहों पे आगे इसी तरह बंदे खड़े किए हुए थे जो वहाँ भी वो पत्थर फेंकते रहे हम पे। और काफी हद तक हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस नजर आई कि जिस तरह पुलिस को प्रोएक्टिव होना चाहिए था, उस तरह पुलिस प्रोएक्टिव नहीं की जिस तरह उनको रोल अदा करना चाहिए था। तो उसके बाद हमने चूंकि आगे टाइम दिया हुआ था, तो हम रुके नहीं, हम जलसे में पहुंच गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जलसा करके फिर वापस आए वहाँ से। लेकिन वहाँ में तो और भी स्नाइपर और इस तरह को बंदे भी शायद ताक में, क्योंकि वो बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जिसमें आबादी कम है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस मुजफ्फराबाद शहर पहुँच गए। तो अब तक की इतना ये है कि वो बंदे पकड़े भी गए और उसमें शायद फारूक कदर साहब के जाती स्टाफ का भी कोई आदमी है, और वो चूंकि हल्का उन्हीं का है, उन्हीं के लोग वहाँ पे हैं, और तो कोई बंदा बाहर से आ नहीं सकता, उन्हीं के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके हल्के में हुए। मेरा ख्याल है कि वो दिन के प्राइम मिनिस्टर उनको एक कर्टेसी होती है कि बंदा को बाहर से आए तो उसको कोई आदमी लॉजिस्टिक एक्सटेंड करता है। तो ये चूंकि उनके हल्के के अंदर हुआ, किसी और हल्के में हुआ नहीं है।